समय की बात है। रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था, जिसमें कोई भेड़ पालने का काम किया करता था, जिससे कि ऊन का व्यापार होता था। तो कोई मछली पालने का काम किया करता था। नदी से तरह तरह की मछलियों को पकड़कर बाजार में बेचा जाता था। तो कोई खेत का काम किया करता था, जिससे गांव वालों को अनाज की प्राप्ति होती थी। उसी गांव के पास एक घना जंगल भी हुआ करता था। वह जंगल इतना घना था कि जानवर भी एक दूसरे को बड़ी मुश्किलों से देख पाते थे, और उस जंगल में इतने जंगली जानवर रहा करते थे जिनका कोई हिसाब नहीं। उसी जंगल में एक भूत भी रहा करता था। उस भूत का निवास एक पेड़ हुआ करता था। वो पेड़ बहुत पुराना था और उसमें रहने वाला भूत भी बहुत खूंखार था। इतना खूंखार था कि उससे जंगली जानवर भी डरा करते थे। वह भूत रोज रात को रामपुर गांव में आकर आतंक मचाने लगता। सुनते हो जी, जल्दी जल्दी खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए, वह भूत आने ही वाला होगा। ये क्या कह रही हो? सारे भेड़ बकरियां तो बाहर ही बंधी हैं। फिर वो हमारी भेड़ बकरियां खा जाएगा। हर रोज यही रोज नाटक हो गया है। क्या करें अब? क्या करें बताओ? कल ही कुछ निवारण करना पड़ेगा। कल ही मैं इस जाकर सरपंच से बात करता हूँ। बेवकूफ गांव वाले आज भी भेड़ बाहर बांध दिए। आज तो पार्टी है पार्टी। आज तो मैं एक भेड़ जरूर खाऊंगा। अगली सुबह गांव वाले भूत से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं। तो कभी शहर जाते हैं तो कभी गांव जाते हैं। तभी उन्हें एक गुफा में एक साधु बाबा मिलते हैं। हमारी रक्षा कीजिए, हमारे गांव में भूत का आतंक बढ़ता जा रहा है। हमने कई जगहों पर ढूंढा, लेकिन कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं। क्या आप हमें इस भूत से निवारण कराएंगे? बिल्कुल बच्चा, मैं तो अपने से जा नहीं सकता, अपने शिष्य को बोल दूंगा, वो तुम्हारी आके मदद जरूर करेगा। कल सुबह ही मैं उसे तुम्हारे गांव के लिए रवाना करता हूँ। जाओ उस गांव जाके उस भूत को भगा के आओ। शिष्य चल देता है रामपुर गांव की ओर। इस सुबह साधु बाबा का शिष्य गांव पहुंचता है तो सभी गांव वाले भूत से छुटकारा पाने के लिए गुहार लगाने लगते हैं। बचाओ बाबा, हमें बचाओ बचाओ बचाओ। बाबा, हम बहुत परेशान हैं, कृपया हमारी मदद करें बाबा। बाबा, वो हमारी भेड़ बकरियां खा जाता है। हम रात भर गांव में घूमता रहता है, कहीं किसी को सोने नहीं देता तो कहीं किसी की जानवर उठा कर ले जाता है। कुछ तो निवारण करे बाबा, इसका कुछ तो निवारण करे। उसी रात बाबा गांव वालों के साथ उस जंगल के पास पहुंचते हैं और उस पेड़ के नीचे हवन करने के लिए मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छै। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छै। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। कितनी बार कहा है तुमसे, यहाँ मत आया करो। आके यहाँ मेरा दिमाग मत खाया करो। रोज मैं तुम्हारी भेड़ बकरियां खाता हूँ। आज तुम लोग कोई खा के अपना पेट भर लूंगा। जाओ यहाँ से। सभी गांव वाले डरकर गांव की तरफ वापस भाग जाते हैं। फिर क्या है, फिर भूत का आतंक खत्म होने का नाम ही नहीं लेता और वह रोज रात को आता और गांव वालों को परेशान करता। देखते ही देखते दिन बीतते जाते हैं। एक दिन रमेश शहर से आता है अपनी पढ़ाई पूरी कर कर।
सरपंच साहब, आप एक काम करो, ये भूत अंधेरे से डरता है, अंधेरे में ही आता है और सुबह होते ही चला जाता है। क्यों ना हम पूरे शहर में सोलर सिस्टम लगा दें और सारे गांव में रात में भी दिन जैसा उजाला होगा। अरे ये तो तुम सही बात बोल रहे हो। आज ही मैं एक कॉन्ट्रैक्टर को सोलर पैनल लगाने का कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ। अगली सुबह सोलर सिस्टम लगाने के लिए शहर से इंजीनियर आ जाते हैं और सोलर सिस्टम पूरे गांव में लगा देते हैं। दिन में तो सूरज की रोशनी से उजाला रहता ही है, लेकिन सूरज से सोलर सिस्टम चार्ज होने के बाद रात को भी दिन जैसा ही उजाला देता है, जिससे रात महसूस ही नहीं होता है। पूरे जगह उजाला छाया रहता है। रोज रात की तरह वो भूत गांव में फिर से आता है, पर चारों तरफ रोशनी देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और डर कर भाग खड़ा होता है और लौटकर गांव की तरफ कभी नहीं आता। लेकिन कहते हैं कि आज भी वो उसी जंगल में रहता है। बाय बाय दोस्तों, और भी भूत की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए अफलाटून्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।